नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज हमारी मेहमान हैं 19वीं सदी की मशहूर तवायफ महक परी, जिन्हें बाद में लोग बेगम हजरत महल के नाम से जानते हैं। मोहम्मदी खानुम उर्फ महक परी 1820 में फैजाबाद के एक गरीब सैयद परिवार में पैदा हुई। उनके वालिद उम्बर एक प्रभावशाली जमींदार के जर खरीद गुलाम थे। मोहम्मदी की मां उम्बर गुलाम की रखेल थी और साथ ही साथ वो एक मशहूर तवायफ भी थी। कच्ची उम्र में ही मोहम्मदी के परिवार ने उसे दलालों के हाथ बेच दिया, जो उसे लखनऊ ले आए। हल्की सी सांवली पर सुडौल नैन नक्श वाली मोहम्मदी पर जल्दी ही नवाबी दलालों की नजर पड़ने लगी। वो उसे खरीद लिया करते। उसको अवध के ताजदार के हरम में खवासिन बना दिया गया। मोहम्मदी बड़ी हुनरमंद थी। उसने हरम में आते ही अपनी शख्सियत में वो सारे इल्म शामिल कर लिए जिनसे वो हरम की औरतों में सबसे अलग दिखे। अवध के ताजदार वाजिद अली शाह बन चुके थे और उनके तमाम शौकों में एक बड़ा शौक इंद्र सभा और रासलीला थी, जिसके लिए उन्होंने अपने हरम की चुनिंदा औरतों को परी के नाम से नवाजा था। इस शौक के चलते मोहम्मदी को उन्होंने महक परी का नाम दिया। महक परी ने नवाब वाजिद अली शाह की सभाओं में कई अहम किरदार निभाए थे और खरामा खरामा वो उनके दिलो दिमाग पर छा गई थी। नवाब साहब उनके इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने महक परी पर कई कसीदे लिख दिए थे। इसके चलते उनका बेगम बनना लाजमी था, पर अब भी उनका दर्जा नवाब साहब की शाही रखेल से ज्यादा कुछ नहीं था। इस दौरान वाजिद अली शाह कई और जगह शौक फरमाने के बावजूद महक परी पर ही लौटते रहे और फिर अचानक उन्हें पता चला कि इस परी से उनका वारिस होने वाला है। 1845 में महक परी के उम्मीद से होते ही उन्होंने उसे पर्दानशी कर दिया और फिर उन्हें इफ्तिखार उन्निसा का नया नाम दिया गया। नई फसल के आते ही मोहम्मदी उर्फ महक परी उर्फ इफ्तिखार उन्निसा बेगम हजरत महल हो गई। बिरजिस कदर अवध के ताजदार का नया वारिस बन गया था। मोहम्मदी बेगम हजरत महल तो बन गई, लेकिन उनका बेटा पैदाइशी नवाब की पदवी जरूर पा गया था, पर उनकी अपने शौहर से ज्यादा पटती नहीं थी। 1856 के आते आते बेगम और नवाब के बीच में अवध के मसलों और फिरंगियों से रिश्ते को लेकर दरार आ गई थी। वाजिद अली शाह ढुलमुल किस्म की शख्सियत थे और हजरत महल मशवरे के बाद सख्त रवैया अपनाती थी। उनमें राज्य कौशल था और साथ ही कूटनीतिक हुनर भी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अंग्रेजों के मंसूबों को पहचानती थी और वाजिद अली शाह को उनके बारे में आगाह भी करती थी। नवाब साहब को ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने हजरत महल को तलाक दे दिया। 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को लखनऊ से बेदखल कर दिया और उन्हें कलकत्ता कूच करवा दिया था। लखनऊ छूटने पर उन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसी अद्भुत कृति की रचना की थी। जाते समय उन्होंने हजरत महल के साथ जाना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें तलाक दे चुके थे, जैसे वो 8 और बेगमों को छोड़ चुके थे। अपने साथ वो अपनी मां और बेगम खास महल और बेगम अख्तर महल को ले गए थे। नवाब वाजिद अली शाह की लखनऊ से रवानगी के बाद बेगम हजरत महल ने कमान अपने हाथों में ले ली थी। उनके साथ खड़े थे आजमगढ़ के राजा जयलाल सिंह, जिन्होंने आगे चलकर 1857 के गदर में अहम किरदार निभाया था। वाजिद अली शाह ने मार्च 1856 में लखनऊ छोड़ा था और अगले 10 महीने यानी कि जून 1857 तक बेगम हजरत महल ने अपने 12 साल के बेटे की कैसर बाग बारादरी में ताजपोशी करवाई और फिर उसके नाम पर पूरा ये राजधर्म निभाया था।
बेगम साहिबा की फौजों ने अंग्रेजों को चिन्हट की लड़ाई में बुरी तरह से हराया था और फिर दिलकशा से लेकर रेजिडेंसी तक अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। बेगम साहिबा खुद जंग का नेतृत्व करती थीं और झांसी में लक्ष्मीबाई और कानपुर में नाना साहेब के साथ 1857 को ऐतिहासिक बना दिया। बेगम साहिबा नवंबर 1859 तक अंग्रेजों से लड़ती रहीं। लखनऊ छूट गया था पर वो तेराई के जंगलों से अंग्रेजों पर छापामारी करती रहीं। आखिरी मुगल बहादुर शाह की हार के बाद वो नेपाल चली गई, जहां पर 1889 में काठमांडू में उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने उनको लखनऊ आकर बसने के कई न्योते दिए और लंबी पेंशन का वादा भी किया था, पर बेगम ने स्वाधीनता को ही स्वीकारा। लखनऊ में जब भी बेगम हजरत महल पार्क में जाएं तो उसके आसपास से गुजरें तो मोहम्मदी खानूम के इस अद्भुत जीवन को जरूर याद करिए। परी थी वो, महक परी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।